हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग एक मेथड के बारे में बात करेंगे जो क्रिप्टो में हम लोग यूज कर सकते हैं। करने को तो ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, बट क्रिप्टो में ज़्यादा इफेक्टिव है ये मेथड। अब देखिए, आजकल क्रिप्टो बहुत पॉपुलर हो गया है, लोग मोस्टली क्रिप्टो में करते हैं। एक बेनिफिट ये भी है क्रिप्टो का कि वो 24/7 है। अब जैसे मार्केट क्या होता है कि वीकेंड्स हो जाते हैं, बंद हो जाता है, कोई फेस्टिवल होता है, बंद हो जाता है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। तो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। इनफैक्ट इंडिया के बहुत मोस्टली लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते ही करते हैं। इंडिया में भी काफी लोग अब करने लग गए हैं। और तो हम लोग अब क्या है कि बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आप कैसे करें? अब क्रिप्टो और शेयर मार्केट में क्या फर्क है ना कि क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल होता है। बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे होता है। कई बार आप देखोगे कोई क्रिप्टो है जो बहुत जल्दी बढ़ गया या बहुत जल्दी डंप हो गया, पंप एंड डंप बहुत ज्यादा हो जाता है उसमें। तो हम लोग जब करते हैं स्टार्टिंग, तो हम लोग दो तीन जो सेफ कॉइन्स है, जैसे कि मुझे बीटीसी इथीरियम है, एक्सआरपी है, सोलाना है, बाइनेंस बीएनबी है। इस सब पे हम लोग कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। और क्योंकि लिक्विडिटी का इशू रहता है, मान लो कहीं लिक्विडिटी कम हो तो प्राइस में दिक्कत हो जाती है। और बहुत ज्यादा डंप भी होता है, पंप भी होता है। तो हमें जो ट्रेडिंग करनी है सोच समझ के करनी है कि किस में करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इनिशियली हम लोग स्टार्टिंग के लिए अगर आप करना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो तो आप बिटकॉइन या इथेरियम को ले सकते हो। ये दोनों सेफ है और दोनों ही मतलब ट्रेडेबल हैं। तो आज हम लोग एक मेथड को एक्सप्लोर करते हैं। ये स्कैल्पिंग मेथड है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है। तो एक बार चलते हैं चार्ट पे और चल के हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये मेथड। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैंने खोला हुआ है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसमें क्या है कि हम, क्योंकि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे कि हमें ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। वो ड्रॉ करना है हमें। तो हम लोग पहले पता करते हैं कि यहाँ पे कहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। तो आप जैसे ये वाला एरिया देख रहे हो ना, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इस एरिया को लेता हूँ, जैसे ये एरिया ले लिया मैंने, अभी देखो एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है ये। सपोर्ट का कैसे कि यहाँ पे प्राइस आके ऊपर गई थी, फिर यहीं से प्राइस ऊपर गई और यहीं से प्राइस ऊपर जा रही है, तो हम इसको एक सपोर्ट ले लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक मेजर सपोर्ट ये है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने बहुत फास्ट मूवमेंट दिया था, सीधे ऊपर गई थी। और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर हम देखते हैं उस तरह से, अगर हम देखते हैं कि एक हमें बड़ा ओवरव्यू चाहिए, तो ये दो हो गए। ठीक है। बट अभी हमें देखना है, इनिशियली देखना है हमें कि इनिशियली अभी क्या है सपोर्ट और इनिशियल क्या रेजिस्टेंस है, इमीडिएट जो बोलते हैं उसे। तो अभी हम एक इमीडिएट सपोर्ट ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस ने यहीं से सपोर्ट लिया हुआ है अभी। तो अभी तो हमें अभी का देखना है ना, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। ये वाली ट्रेड तो निकल चुकी है, तो हमें आगे का देखना है कि आगे क्या करना है। तो हमने इसको कर लिया। और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हम ये देख सकते हैं, ये वाला होता है। क्योंकि देखो, वैसे तो ये है क्योंकि यहाँ से प्राइस बहुत नीचे आई थी और ये छोटे रेजिस्टेंस है, बट हम लोग इनको अभी इसको मान के चलते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है। वैसे ये भी रख सकते हो आप इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ से नीचे गई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये इमीडिएट हो गया। तो ये हो गया मेन रेजिस्टेंस और मेन सपोर्ट, ये हो गया इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें वीवैप का यूज करना है। वीवैप का यूज करना है हमें इस मेथड के साथ। तो हम क्या करेंगे, वीवैप लेंगे और उसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है। अब हम उसे थोड़ा बहुत अगर अपने हिसाब से उसको वो करना चाहें, जैसे कि माँ जो कलर चेंज करना चाहें थोड़ा, ताकि दिखे, विजिबिलिटी अच्छी रहे इसकी, तो हमने ऐसे कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि चलो ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ प्राइस रुकेगी। अब हम इसको जाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कर देंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब ये आ गया छोटा टाइम फ्रेम। तो अब हमें देखना है, देखो अभी प्राइस क्या है, सपोर्ट से ऊपर है बट वीवैप से दूर है। तो जो वीवैप होता है ना, उसमें क्या होता है कि प्राइस हमेशा वीवैप के पास आती आती है। जैसे यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गई, वीवैप से दूर हुई, फिर वापस आई, फिर नीचे गई, फिर वापस आई। तो वीवैप को हमेशा प्राइस टच करती रहेगी। जैसे यहाँ से निकली, फिर दूर गई, फिर रेजिस्टेंस पे था यहाँ पे, पर वीवैप को तो प्राइस जब भी होगा ना, वीवैप से ज्यादा दूर तक, ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रहेगी, मतलब वो प्राइस उसके पास आती रहेगी। तो हमें वेट करना है, हमें वेट क्या करना है कि प्राइस वीवैप के पास हो। अगर हम शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो हमें देखना है कि प्राइस वीवैप के नीचे आ जाए टच करके,
फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग रहे तो हम देखेंगे कि वीवेब के ऊपर आ जाए प्राइस, फिर हम लॉन्ग करेंगे। तो अभी हमें पता है कि यहाँ पे अभी डिस्टेंस है, जैसे हम लोग अगर देखते हैं तो कितना डिस्टेंस है, अभी इतना डिस्टेंस है। और इसलिए हम अभी वेट करेंगे, हमें वेट करना है कि प्राइस को यहाँ से कैसा रिएक्ट करती है, तो ये हमें वेट करना है। और अगर हम प्रीवियसली इसमें देखते हैं, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट बन जाता है इसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा ये डे बाय डे का अपने हिसाब से करता रहता है। तो ये हमने देखा अगर कि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट से ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गई। तो आप देख रहे हो कि बार बार अभी क्या हो रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो जैसे कि ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया था, यहाँ से देखा प्राइस कितना अच्छे से ऊपर गई, और फिर यहाँ से प्राइस ने शूटिंग स्टार बनाया था, और ये फिर नीचे आ गई। फिर इस रेंज में अभी ये देख रहे हो रेंज बाउंड है, तो अभी रेंज में है। तो हमें क्या करना है कि हमें ना अभी वेट करना होगा। देखो हमें हमेशा हर 10 मिनट पे, हर 5 मिनट पे सेटअप नहीं मिलेंगे अपने हिसाब से, और मिलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई मेथड नहीं है जो हमेशा काम करता रहे। आपको हमेशा अपने सेटअप का वेट करना होगा। अब आपका सेटअप 1 घंटे बाद भी आ सकता है, 2 घंटे बाद भी आ सकता है, या मे बी पूरे दिन में नहीं भी आए, ऐसा भी हो सकता है। बट हम ट्रेड तभी लेंगे जब हमारा सेटअप हमारे अकॉर्डिंगली काम कर रहा होगा। तो अब हम वेट करेंगे यहाँ पे। अब ये लाइव चार्ट है, क्योंकि देखो क्रिप्टो पूरा टाइम लाइव ही रहता है, तो लाइव चार्ट है ये। अभी हम देख रहे हैं कि प्राइस है सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसके पास। यहाँ भी देखो, यहाँ भी शूटिंग स्टार बना हुआ है, तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस जोन्स आते रहेंगे इसमें। तो अभी हमें इस पे फोकस करना है, इस एरिया में, कि इस एरिया में प्राइस कैसा बिहेव करती है। अब यहाँ पे आकर अगर प्राइस ऊपर जाती है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर कोई अच्छी कैंडल बन जाती है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई हाई मोमेंटम कैंडल बन जाती है, जैसे कि मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई है, जिसमें कैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई मोमेंटिंग मोमेंटम से ट्रेडिंग करते हैं हम लोग कैंडल के बेसिस पे। तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और ये वाला जो है, इसमें हम ए वीवैप के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, ये एक दूसरा मेथड है, और है ये दोनों टाइम फ्रेम सेम ही है इन दोनों का। तो हमने देखा अभी कि प्राइस अभी हमारे हिसाब से नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते, तो हम अगर शॉर्ट करना चाहते तो हमें पता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ से प्राइस नीचे आई है, और देखो ये हाई मोमेंटम है, अच्छे मोमेंटम के साथ कैंडल बना है, नीचे गई है। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसे ट्रेल कर सकते थे। तो हमें कितनी मूव मिल जाती, हमें मिल जाते हैं, इतनी मूव मिल जाती है ऑलमोस्ट 1% की। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये मूव बहुत अच्छा खासा कंसिडर होता है। अभी देखो, अब हम यहाँ पे ट्रेड ले क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि रीजन है, एक तो यहीं पे इमीडिएट सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस दूर है, प्लस ए वीवैप के पास प्राइस जाने की कोशिश करी, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ के बाद प्राइस काफी देर से वीवैप के पास नहीं गई है। तो कुछ देर में प्राइस वहां जाएगी, फिर हमें वेट करना है कि वहां पे कैसा रिएक्ट करती है। जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस है यहाँ तक का, तो अगर प्राइस इसके ऊपर आ जाती है, तो हमें इतना मूव कैप्चर कर सकते हैं हम लोग। तो हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे, हमने छोटे टाइम फ्रेम पे बना लिया है। हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि 15 मिनट में क्या कर रही है प्राइस, में स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें एक आइडिया लग गया। हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है, ये प्राइस अभी सपोर्ट के पास है और वीवेफ के पास पहुंच रही है। तो यहाँ पे हमें देखेंगे, वेट करेंगे हम। तो ऐसा हम अगर प्रीवियस एग्जांपल्स ले लेते हैं एक बार, तो ये एग्जांपल बहुत अच्छा था। यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, देखो यहाँ पहले भी प्राइस सपोर्ट ले चुकी है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ वीवेफ भी देख रहा, वीवेफ का भी सपोर्ट था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट एंट्री पॉइंट था हम लोगों का, क्योंकि ये सपोर्ट के बाद अच्छा मोमेंटम कैंडल बन गया था, आप देख सकते हो। और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गई, तो हम यहाँ इसके नीचे थोड़ा सा एसएल लगा सकते थे, जैसे ये है, थोड़ा सा नीचे, इसके नीचे एसएल लगा लेते, थोड़ा नीचे करके। हाँ, और फिर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। तो इस तरह के सेटअप्स मिलते हैं, टाइम लगता है, तुरंत हर बार नहीं मिलते हैं, मुश्किल से ही मिलते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप दिन के ऐसे एक ट्रेड भी ले लोगे ना, मतलब आप पूरे दिन बैठे हो, आप परफेक्ट ट्रेड का वेट कर रहे हो, और वैसा ट्रेड अगर आपको मिल जाता है, तो पूरे दिन का वो कसर पूरा कर देता है। बेकार में आप ट्रेड जबरदस्ती अगर ट्रेड बनाने के चक्कर में रहोगे कि नहीं मैं ऐसा ले लेता हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, भले ही वो आपके सेटअप आपके हिसाब से नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती उस ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, तो वो कोई गारंटी नहीं उस चीज की कि वो प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा। मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा के लॉस में आ जाए वो आपका। तो वो हमें ध्यान रखना होगा, हमें हमेशा अपने सेटअप का ही वेट करना होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सेटअप कितना अच्छा बना हुआ था एक, जैसे कि एक तो ये शॉर्ट का सेटअप था, रेजिस्टेंस के पास यहाँ से गया,
हाई मोमेंटम कैंडल बना, प्राइस फिर नीचे चली गई। तो ये एक हम इस पे वॉच कर सकते थे इसको। ठीक है, एक ये देखो आप, यहाँ बेस बनाई, प्राइस वी वेब के ऊपर आई, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। भले यहाँ पे क्या हुआ कि सेटअप हमारा काम नहीं किया, बट हम निकल जाएंगे। जैसे वो ब्रेक होता हम वैसे निकल जाते। फिर हम यहाँ पे वेट करते, फिर हम यहाँ पे एंट्री लेते, और फिर हम उसको राइट करते जब तक वो उसके पास थी। तो कई बार क्या होता है कि ट्रैप भी होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि मान लो यहाँ तक प्राइस को जाना चाहिए था, बाई चांस प्राइस यहाँ पे नहीं गई, यहीं पे इसने इमीडिएट रेजिस्टेंस ही ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस एक दो बार नीचे जा चुके हैं। तो इसने जो छोटा रेजिस्टेंस था उसी पर रेजिस्टेंस ले लिया, तो हमें अपने सेटअप के साथ तो तैयार रहना होगा, जैसे ब्रेक हुआ वैसे ही निकल गए। फिर जैसे ही हमें देखा कि अच्छा कैंडल बन रहा है वीवेब के ऊपर, हमने एंट्री कर ली। तो ऐसे हमें सेटअप्स का वेट करते रहना होगा, जब तक हम वेट करेंगे तभी हमें अच्छा सेटअप मिलेगा, क्योंकि हर बार सेटअप की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अब देखो कि जैसे ये है, ये देखो ये भी एक अच्छी एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ से वीवैप ने एक अच्छे से हाई मोमेंटम के साथ इसे ब्रेक किया, तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ पे एंट्री करते, और फिर हम उसको राइट करते। तो वो देखो राइट कर रहे होते तो वो काफी टाइम तक चल ही रहा होता। तो कहने का मतलब कि ये एक अच्छा सेटअप हो गया। तो अगर ऐसे करके सपोज आपको एक ऐसा सेटअप मिल गया पूरे दिन में, फिर आपको सपोज एक ऐसा सेटअप मिल गया, अगर दो सेटअप भी ऐसे मिल जाते हैं, तो उसी में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपको दोबारा मतलब बार बार ट्रेडने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार ट्रेडने से मतलब क्या होता है कि आपका जो वो होता है ना परफेक्शन, वो खराब हो जाता है, क्योंकि आप फिर ओवर ट्रेडिंग करो। ओवर ट्रेडिंग करने का मतलब कहीं ना कहीं गलती जरूर करोगे। तो हमें हमेशा अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। सेटअप जब तक हमें नहीं मिलता हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ भी देखो, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे बेस बनाया, वीवेब के ऊपर इसने ब्रेक किया, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई। तो हम यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम यहाँ एंट्री ले सकते थे, और यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और देखो हर बार जरूरी नहीं कि ये सेटअप काम करेगा, तो इसलिए स्टॉप लॉस का एक कॉन्सेप्ट होता है। कई बार सेटअप फेल भी होंगे। कई बार होगा कि ये जैसे प्राइस यहाँ से गया और यहाँ पे पहुंचा और उसका नीचे चला गया, छोटा मोटा प्रॉफिट आपको तुरंत बुक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, यहाँ प्राइस कहीं अचानक से टर्न ना हो जाए। तो वो हमें देखते रहना होगा उसके, क्योंकि 100% कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। 100% आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको वेट करोगे, आपका सेटअप बनता है, आप एंट्री लोगे। अगर सेटअप आपका नहीं बन पाता है या उस कुछ किसी भी कारण से वो नीचे आ जाता है, तो आपको तुरंत एग्जिट लेना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, तो ये बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम एक बार देखते हैं इसको चल के कि जो हमने किया था वो कैसा चल रहा है। तो अभी अगर आप देखो, तो अभी भी वो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही है। अभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये देखो एक ने प्राइस को पुश किया था, बट यहाँ से प्राइस अभी नीचे जा रही है। तो अभी हमें वेट करते रहना होगा। तो हमें इसमें क्या होता है, ये सेटअप में ना हमें पेशेंटली वेट करना होता है। हमें देखना होता है कि हमारे साथ सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब बनेगा तभी हम ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड का वेट करेंगे। तो आपको जैसे दिन का अगर एक भी ट्रेड मिल जाते हैं, दो भी ट्रेड मिल जाते हैं इस तरह के, जो आपको मतलब कि अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं, तो वो काफी मतलब एक वे में काफी अच्छा कंसिडर होता है। तो हमें जो क्वालिटी सेटअप्स पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। हम एक ही ट्रेड करेंगे, बट सेटअप हमारे हिसाब से होना चाहिए, सेटअप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे बेस बना था, तो कहने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ से नीचे गिरी थी ना, अच्छे से रेजिस्टेंस था। तो हमें पता था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ तक का मूव दे सकती है। बट कई बार क्या होता है कि प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ के और ऊपर चली गई। तो आप देख सकते हो कि प्राइस कई बार आपको उम्मीद से ज्यादा भी दे देती है। तो उसी हिसाब से जब आपको ये पता है कि उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि प्राइस आपसे जल्दी स्टॉप आउट भी करा दे आपको। तो उसमें एक मेन चीज यही होता है कि आपको ना एक स्टॉप लॉस अपना फिक्स करके रखना ही होता है। प्राइस चाहे कुछ भी करे, अगर वो बढ़ रही है तो ट्रेल करेंगे आप, अगर नहीं बढ़ रही तो स्टॉप लॉस लेंगे। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अपने सेटअप का वेट करेंगे, आपका सेटअप जब मिल रहा है तभी आप ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं मिल रहा तो आप नहीं करेंगे। तो यही चीज है। तो आप लोग ऐसे ही करिए। वे सिंपल सा रूल है। आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है, जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे गए, आपने मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस आपने बना लिए, फिर इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस आपने बना लिया। उसके बाद आपने वीवेब ड्रॉ कर लिया। फिर आप वेट करोगे कि प्राइस वीवेब के पास आके कैसा बिहेव करती है। अब जैसे कि ये मान लो ऑलमोस्ट बीच में है, देखो यहाँ पे ना, यहाँ से अप मूव है इसका 0.51,
और यहाँ से डाउन साइड है, उतना ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब मिड में है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है देखना, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के बीच में प्राइस अभी चल रही है। ऐसा भी नहीं कि कुछ नीचे है सपोर्ट के पास है, ऐसा भी नहीं कि कुछ रेजिस्टेंस के पास है। तो इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं है। अब वीवैप से भी थोड़ा डिस्टेंस है इसका। तो हमें पता है कि प्राइस कुछ ना कुछ करके वीवैप के, जैसे यहाँ से देखो दूर गई फिर वापस आ गई। अब देखो यहाँ से प्राइस जो आई वापस वीवैप में आ गई। तो आप देख रहे हो कि मतलब वीवैप के पास प्राइस आती ही आती है। ठीक है। अब ये भले ही थोड़ा टाइम लग जाता है बट उसको आना ही होता है। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि अभी वीवैप से दूर है प्राइस, उसके पास है नहीं, बस अभी बीच में है। तो ऐसे टाइम हम ट्रेड ले नहीं सकते, भले हमें लग रहा है कि देखो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हो रही है, प्राइस मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, बट हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा सेटअप नहीं बन रहा है। तो हम अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखो इसको करने को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो और आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। 5 मिनट में आपको भी बहुत क्विक क्विक करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको स्टॉप आउट हो जाओगे, बहुत जल्दी आपको अपना ट्रेल करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, वो चीज़ है। 15 मिनट में थोड़ा स्लो हो जाएगा प्रोसेस ऑब्वियसली। तो आपको जो प्रेफरेंस है, जो अगर आप बहुत फास्ट हो, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो कि नहीं नहीं मुझे जल्दी 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 करना है, अगर कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके मतलब परफेक्शन है आपके अंदर, तो आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आओ। अगर आप इनिशियली आप कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए भाई, थोड़ा स्पेस चाहिए, इतना भी फास्ट नहीं कमाना मुझे, एक ही ट्रेड कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है बट अच्छे से कर लूँ, वो अगर वैसी मेंटालिटी है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके कर सकते हो। तो जैसे कि देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी देखो स्ट्रॉन्ग पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब हम यहाँ का वेट करेंगे कि नेक्स्ट 15 मिनट पे क्या फॉर्मेशन होती है। अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो हम एंट्री ले लेंगे उसके नीचे और एसएल लगा के उसको ट्रेल करते रहेंगे। और जो 5 मिनट वाले लोग हैं वो भी बस, क्योंकि उनको थोड़ा पहले मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे प्राइस का क्या रिएक्शन है, तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो बस यही है, हमें सेटअप का ध्यान रखना है। आप इसको प्रैक्टिस करो। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम से शुरू करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, एक मेजर मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, ताकि हमें पता रहे। अब हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक करके सीधे यहाँ भी चली जाए, ठीक है, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है। अब हो सकता है प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे भी चली जाए। तो हमें ये दो चीजें पता रहनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट पे नहीं करना है आपको, बस एक इतना ही काफी है। हर बार अभिव्यक्त को देख के उसको ट्रेल करते रहना है और यहाँ पे वेट करना है कि कब प्राइसेस को ऊपर जाके, अगर ऊपर जाने का स्ट्रेंथ शो करी तो एंट्री करेंगे, यहाँ पे पहुंच के अगर वीकनेस शो कर रही है तो हम एग्जिट करेंगे, सॉरी शॉर्ट करेंगे। बट हमें बस ध्यान रखना है कि प्राइस के तुरंत एंट्री और एग्जिट के तुरंत आसपास इमीडिएट वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इमीडिएट मतलब कि तुरंत, जैसे कि मान लो यहाँ तो फिर भी स्पेस है, जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता, जैसे मैं बताता हूँ बना के। अब मान लो आप कि यहाँ से प्राइस आई और आते ही एक ये रेजिस्टेंस बन गया इसको। तो अब आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे क्योंकि आपको पता है कि तुरंत रेजिस्टेंस है तो कोई फायदा नहीं, यहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो हम ऐसे में वेट करेंगे। तो हमें बस यही करना है, बट इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, बार बार करोगे तो आपको परफेक्शन आएगी। तो आपको मतलब एक ऑटो मोड में आ जाओगे आप। अब जैसे ही सेटअप देखोगे एंट्री करोगे, जैसे ही देखोगे सेटअप खराब है एग्जिट कर लोगे, देखोगे शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करोगे, देखोगे आपको क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ देखोगे अगर आपको उसको कि कॉल साइड में जाना है या लॉन्ग साइड में जाना है तो लॉन्ग में चले जाओगे। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है और प्रैक्टिस करिए। और हो सके तो आप पेपर ट्रेडिंग से भी करिए, मतलब इनिशियली अगर आप सीख ही रहे हो और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मन में आता है तो आप पेपर ट्रेड करो। आप इसको सेटअप को देखो, जैसे अभी आप इसको वेट करो कि यहाँ पे आ रही है तो प्राइस कैसा बिहेव कर रही है। अगर कोई अच्छा साइन दे रही है प्लस साइड में तो आप लॉन्ग जाओगे, अगर वीकनेस दिखा रही तो शॉर्ट जाओगे और फिर उसको देखोगे यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है, यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है। अगर यहाँ से टूट के गया तो भी आपके लिए अच्छा है, और यहाँ से नीचे आने लगे तो अगर कैंडल कैसा फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि कोई शूटिंग स्टार बन रहा हो, कोई डोजी बन रहा हो, कोई इनडिसिसिव कैंडल है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर लोगे अपना। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये और बहुत इजी है, बस थोड़ा परफेक्शन चाहिए होता है, टाइमिंग की बात है इसमें। तो आप प्रैक्टिस करिए और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन अपना ऑन रखिएगा क्योंकि मैं वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी तो आपको मालूम पड़ता रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन।